मीडिया से बात करते हुए जहां केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा चुनाव में पंजाब से सीटें जीतने को लेकर दावे किए हैं, वहीं उन्होंने किसानों के एमएसपी मुद्दे को लेकर अहम खुलासे किए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसमें किसानों के हित में मंडियों को जोड़ने का काम ऑनलाइन किया है। वहीं उन्होंने किसानों के एमएसपी मुद्दे को लेकर कहा कि एमएसपी का भ्रम फैलाने का काम कई नेताओं ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को मोदी सरकार ने लागू किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आज तक यह काम नहीं किया था। वहीं उन्होंने धान या गेहूं की कीमतों को लेकर कहा कि आप देखोगे तो 70% कीमत किसानों को मोदी सरकार ने दी है। भारत सरकार के द्वारा 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां आज देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेला लगाकर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था वो पूरा किया। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां 1 वर्ष में देने का भी, और इसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े किए। मुद्रा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ ऋण अलग से दिए गए, यानी कि करोड़ों लोगों को अपने पांव पर खड़े होने का अवसर मिला। स्वनिधि योजना में 78 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी फड़ी ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले मेरे भाई बहनों को 78 लाख से ज्यादा लोगों को ऋण दिए। इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टअप योजना चलाकर अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन भारत खड़ा हुआ 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स के, जहां पर लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाए। मैं अपनी ओर से 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। कतर से जो 8-9 सैनिक थे पूर्व, उनको मौत की सजा माफ कर दी गई है, साथ ही वतन वापसी भी हुई है। एक कूटनीति जो भारत की दोबारा कामयाब हुई है, इसमें क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार। मोदी है तो मुमकिन है। आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था, और अब भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहां पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत है। ये मोदी सरकार है। तभी तो ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से लगभग 27,000 भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया। दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हुआ हो या संकट आया हो, भारत के लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया गया। नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, तब भी एक एक जान को बचाया गया। अफगानिस्तान में अगर तालिबान का कब्जा हुआ तो तब भी जहां एक और हजारों सिख परिवारों को निकाला गया, वहीं पर जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं उनको भी विशेष विमान से उनको लाने का काम किया। 10 वर्षों में यही बदला है कि भारत की साख बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के हर नागरिक की जान की कीमत इसकी बड़ी है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी ने भारत का मान सम्मान तो बढ़ाया ही है, हर भारतीय की जान की कीमत, वो भी शायद पहले की सरकारों में उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, आज हर जान की कीमत है। किसानों की तरफ से दिल्ली को दोबारा किया जा रहा है, क्या कहना है इस पे? किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, दीवारें सीमेंट की लगा दी गई हैं, ऐसे में बातचीत से मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 10 वर्षों में अगर आप यूपीए की सरकार से भाजपा की सरकार की तुलना करेंगे तो कांग्रेस के समय किसानों की अनदेखी होती थी, जबकि मोदी सरकार के समय पिछले 10 साल में, 10 साल तो कम, 2018 से शुरू हुआ, पिछले 6 साल में 2,80,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि का किसानों को मिला। औसतन हर किसान को लगभग 30,000 रुपया वो भी मिला है। इसके अलावा प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपया यूरिया खाद पर सब्सिडी मोदी सरकार ने अभी हाल ही में दी। किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया। दुनिया भर में खाद के दाम बढ़े थे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये 10,000 बनाने का हमने लक्ष्य रखा था, 8,500 बन गई। इसमें लाखों रुपए इनको चलाने के लिए भी मिलते हैं और किसानों को। इसके अलावा ई-नैम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, उस मंडियों से जोड़ने का काम भी ऑनलाइन दिया गया ताकि ज्यादा दाम मिले। एमएसपी की बात बहुत भ्रम फैलाने का काम सरकारों ने किया, कईयों ने,
कई नेताओं ने किया। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया तो मोदी सरकार ने, कांग्रेस ने 10 साल कुछ नहीं किया था। लागत प्लस 50% मुनाफा हमने सुनिश्चित किया। और अगर आप धान की कीमत भी देखेंगे या गेहूं की कीमत भी देखेंगे तो लागत से 70% ज्यादा मोदी सरकार ने दिया। कांग्रेस की सरकार की तुलना में हमने दुगनी से ज्यादा खरीद की, दाम भी ज्यादा दिए। ये मोदी सरकार अन्नदाता के हित में काम करती है। मोदी जी ने 4 ही जातियों की बात कही, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान और नारी शक्ति। उनके लिए ज्यादा काम किया है, आगे भी करेंगे। और मार्केट लिंकेज करने के लिए हमने जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो भी किया है। तो अब हमारे किसानों को मिलेट्स, दुनिया में किसी ने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा मोटे अनाज के बारे में कि छोटे किसान की भी आय ज्यादा हो, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी भारत के अनुरोध पर ही मनाया गया है। गठबंधन को लेके क्या बातचीत चल रही है? कल भी पता चला कि बातचीत फेल हो गई है अकाली दल के साथ। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को भी मजबूत कर रही है, लोगों का आशीर्वाद भी ले रही है, और पंजाब के विकास के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है वो पहले की सरकारें तो पंजाब की अनदेखी करती रही है। नेशनल हाईवे से लेके, रेलवे से लेके, अन्य बड़े प्रोजेक्ट, एम से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब मोदी सरकार की देन है और आगे भी करेंगे। और मैंने देखा है लगातार जनता का अगर रुख हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर, क्योंकि विकल्प कोई नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी, उनका मन उठ गया पहले कांग्रेस से और अब आम आदमी पार्टी से। भाजपा लड़ेगी क्या पंजाब में अकेले चुनाव? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा के चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम पंजाब से जीतेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें जीतनी है तो उसमें हमारे पंजाब का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, और गठबंधन को 400 सीटें जीतनी है तो उसमें पंजाब का बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। जालंधर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।